आज हमने करना है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास जिक्र हो रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो पहली चीज़ कि ट्रायंगल क्या होता है, तो ऐसा फिगर जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स हों और 3 ही साइड्स हों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, एक ये एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये हमारे पास शेप क्या कहला रही है, ट्रायंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, और एंगल क्या हो गया, 3 एंगल हो गए। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें हमारे पास 3 एंगल्स हों और 3 ही साइड्स हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रायंगल कहलाता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल की ही टाइप है, आइसोसेलेस। ठीक है, तो अब आइसोसेलेस में क्या कंडीशन होती है कि उसकी क्या डेफिनेशन है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें इंटरनली 2 एंगल्स और 2 साइड्स आपस में इक्वल हों। ये देखिए बच्चों, एक ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें इंटरनली 2 एंगल्स और 2 साइड्स आपस में इक्वल हों, तो वो ट्रायंगल क्या कहलाती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। तो अब बच्चों अपने हम लोग स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने हमें क्या कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक एंगल x है, एक एंगल y है और एक एंगल z है। तो इस z ये जो z एंगल है, इसको हम लोग कौन सा नाम दे देते हैं, ये इसको हम थर्ड एंगल का जो है वो नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। तो सबसे पहले तो हमने लेट किया कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर x इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम लोगों ने पहले 2 एंगल कौन से ले लिए, x ले लिया और एक y ले लिया। तो देखिए जब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो 2 एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर x इज इक्वल टू वाई है तो फिर ऑब्वियस है y इक्वल टू x होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ कि x इज इक्वल टू वाई है और फिर y इक्वल टू किसके है, x के इक्वल है। क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल में जो दोनों एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एंड थर्ड एंगल इज z। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतनी तो समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वो चीज़ हमें क्या कह रहे हैं, अब हम लोग अपनी इक्वेशन की तरफ जाते हैं और फिर आपको जो है ना और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो बच्चों गिवन कंडीशन क्या है, वी हैव अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव z इज इक्वल टू, z क्या है, थर्ड एंगल। ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो z हमारे पास हो गया थर्ड एंगल किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब नेक्स्ट बात वो क्या कह रहे हैं, इज 16 डिग्री लेस देन, या अब लेस देन की बात हो रही है, यानी कि वो इससे कम है। किससे कम है, 16 डिग्री से कम है। लेस देन किससे कम है, द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, यानी कि जो हमने 2 इक्वल एंगल लिए हैं ना, उनका जो सम है वो लेस देन है किससे, 16 डिग्री से। और ये तमाम चीज़ें इक्वल किसके हैं, थर्ड एंगल के, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किसके इक्वल लिया हुआ है, z के। तो z इज़ इक्वल टू, अब बच्चों 2 एंगल यहाँ पे x और y हमने लिए थे, तो हम लोगों ने अभी खुद ही बताया यहाँ पे कि जो x इक्वल टू अगर y है तो y इक्वल टू किसकी हो जाएगा, x की हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर लिख दें x प्लस x। ठीक है, यानी मैंने किस y के इक्वल किसको ले लिया, x को ले लिया, x प्लस x, यानी कि 2 जो इक्वल एंगल्स हैं उनका सम इज़ लेस देन 16 डिग्री। ठीक है, अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो z इज़ इक्वल टू 2x माइनस 16 डिग्री। और अगर इसको अब हम सिंपल शेप में करते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनती है, और 2x माइनस z इज़ इक्वल टू 16 डिग्री। ठीक हो गया बच्चों, ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव z था ना, इसको हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस 16 डिग्री था, तो ये कितने का हो गया, पॉजिटिव 16 का हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास हमारी
पहली इक्वेशन बन गई। आई होप आपको इस इक्वेशन की समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इन्होंने हमें मतलब सेकंड कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि हम लोगों को जो सेकंड इक्वेशन है वो हम लोग बना सके, ठीक है। तो हमने जो सेकंड इक्वेशन है वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट से ही निकालनी है। अब देखें यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ का जिक्र किया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो जैसे कि हमें मालूम है सम ऑफ एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी आपको आगे बताती हूँ। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ isosceles triangle is equal to 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि ये तो ऑब्वियस है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल्स होते हैं, जो 3 एंगल्स होते हैं, उनका अगर हम सम करें तो वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। किस तरीके से कि जो तमाम एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 60 के इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स हैं वो किस किस हमने उनको क्या क्या नाम दिया हुआ है, हम लोगों ने x प्लस वाई प्लस जी, यानी कि ये 3 नाम थे ना। तो हम किसकी बात क्या कर रहे हैं कि उस ट्रायंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनके जो एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यानी इन तीनों एंगल्स का हमने सम किया और वो किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे देखें ये तो x ऐसे ही आ गया। अब y को हमने किसके इक्वल लिया हुआ था, x के इक्वल लिया, क्योंकि हमारे पास जो 2 एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये जो z है वो ऐसे ही आ जाएगा। अब ये हो गया 180 डिग्री। अब अगेन ये हो जाएगा 2x प्लस जी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन भी बन गई। अब हमने मेन अब क्या मालूम करना है कि दोबारा से इन इक्वेशंस को हमने इन्वर्जन मेथड से भी करना है और फिर क्रैमर्स रूल से भी करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपना क्वेश्चन। 2 इक्वेशंस हमारे पास बन चुकी हैं। तो सबसे पहले हमने किस मेथड से करना है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है बच्चों। तो इन्वर्जन मेथड, तो हमें पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल X इज़ इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, 2x, यहाँ पे लिखते हैं 2x माइनस जी इज़ इक्वल टू 16 डिग्री, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस जी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब पहले हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। ए मैट्रिक्स है, ए इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 2 प्लस 1, कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, यानी कि इसमें हमारे पास इन इक्वेशंस में कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, एक्स एंड जी, ठीक हो गया। और हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, 16 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको अपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला देखते हैं कि वो क्या है, हमारे पास किसके इक्वल होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ बी। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए इन्वर्स मालूम करेंगे और ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे और फिर अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो जी चलिए, नाउ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 माइनस 1 एंड 1, ठीक है। तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, ये हो गया 2 1 द 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर आ गया। अब हम इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर आ गया। तो चलें अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू
तो इसमें हम डायगनल एंट्रीज जो हैं उनकी क्या कर देंगे, साइड्स चेंज कर देंगे। तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा 2, और जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। तो ये +2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो अब बस अपने हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो जी A इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, तो ये अभी हमने एडजॉइंट ऑफ A मालूम किया 1 2 -1 एंड 2 ओवर, तो A डिटर्मिनेंट क्या आया 4 इज़ इक्वल टू, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/4 को हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 -1 एंड 2। तो ये बच्चों हमारे पास A इन्वर्स आ गया। अब हमने अपने फॉर्मूले में पुट करना है और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सो अब कैपिटल X किसके इक्वल लिया हुआ था हमने, X एंड Z मैट्रिक्स के, ठीक है, इज़ इक्वल टू A इन्वर्स ऑफ B। तो ये हमारे पास किसका आंसर है, A इन्वर्स का। तो हम लिख देते हैं 1/4 1 2 -1 एंड 2, और B मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 16 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। तो अब पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1/4 को अंदर वाली जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास X और Z के क्या आंसर्स आते हैं। जी 1/4 ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 1 और -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। तो 1 × 16 डिग्री एंड -2 × 16 डिग्री प्लस 1 और 2 को 180 से। तो 1 × 180 डिग्री प्लस 2 × 180 डिग्री, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 1/4 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 डिग्री ही आएगा, ठीक है। और जब हमने -2 को मल्टीप्लाई किया 16 डिग्री से तो वो आ गया -32 डिग्री। ये आ जाएगा प्लस 180 डिग्री एंड अगेन प्लस 180 जो है 180 डिग्री को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/4 16 + 180 इज़ इक्वल टू 196 डिग्री और -32 डिग्री प्लस 360 डिग्री इज़ इक्वल टू 328 डिग्री। अब 1/4 को अंदर जो है वो अंदर वाली एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1/4 × 196 डिग्री एंड 1/4 × 328 डिग्री, ठीक है जी। अब इनकी कटिंग करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ से 4 और 196 को आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। और 328 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 82, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहे हैं अब तक, X एंड Z के, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 49 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 82 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास X और Z के जो है वो आंसर्स आ गए। तो चलें अब इसको हम अलग से भी मेंशन कर देते हैं। तो X इज़ इक्वल टू 49 डिग्री, और जैसे कि बच्चों उन्होंने हमें कहा कि जो फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ पे हमने बच्चों X हमारे पास क्या आया 49 डिग्री आया। तो जैसे कि हमने हमारे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हमने x इज़ इक्वल टू वाई लिया और y को किसके इक्वल लिया, x के लिया। तो जब x हमारे पास 49 डिग्री का आया तो फिर y किसके इक्वल आएगा, वो भी 49 डिग्री का आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसलिए अगर x 49 डिग्री का है तो y भी 49 डिग्री का होगा, ठीक है जी। तो x इज़ इक्वल टू 49 डिग्री, y इज़ इक्वल टू 49 डिग्री एंड जो थर्ड एंगल है वो किसके इक्वल आ गया 82 डिग्री के। तो ये हमारे तीनों एंगल्स के आंसर्स आ गए। तो ये बच्चों हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अपना जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हमने किससे करना है, क्रैमर्स रूल से। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों द क्रैमर्स रूल। तो हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 2 2 -1 एंड +1, और हमें बी मैट्रिक्स चाहिए तो बी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 16 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है।
तो जो बस यही हमें क्रैमर्स रूल में तो यही दो मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत होती है। तो चलें, अब जैसे कि अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज़ इक्वल टू, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो सेकंड वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, z हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए z डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया बच्चों। तो चलें अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हेयर पहले हम क्या करेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 -1 एंड 1 इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये हो जाएगा 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमने पहले क्या मालूम करना है, ए एक्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए नाउ ए एक्स इज़ इक्वल टू, तो बच्चों अब क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स वाला कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 डिग्री और 180 डिग्री, और यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ए एक्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, अब इसका हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ले लेना है -1 एंड 1, ठीक है। तो चलें अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया +1 से, साइन आएगा माइनस का, देन 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 196 डिग्री। तो ये किसका आंसर आया, ए एक्स डिटर्मिनेंट का, ठीक है जी। तो अब हमने क्या मालूम करना है, ए जी डिटर्मिनेंट। नाउ ए जी इज़ इक्वल टू, अब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो वैसे ही आ जाएगा सेम टू सेम, तो वो है हमारे पास 2 एंड 2, और जो सेकंड कॉलम है उसको हम रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स से, जो कि 16 डिग्री एंड 180 डिग्री है। तो अब अगेन ए जी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 16 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 180 डिग्री से, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 16 डिग्री से, इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा 360 डिग्री माइनस 32 डिग्री इज़ इक्वल टू 328 डिग्री, ठीक है जी। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ए जी डिटर्मिनेंट का। तो अब हमने क्या करना है, जस्ट अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है एक्स और जी की। तो अब हम उनके फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे आंसर क्या आते हैं जी। सो एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, ए एक्स बच्चों हमारे पास किसके इक्वल आया, 196 डिग्री ओवर 4, ठीक है, इज़ इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या बन रहा है, 49 डिग्री, ठीक है, माइनस डिवाइड करने के बाद। और यहाँ पे जो सेकंड क्या है, z इज़ इक्वल टू ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए जी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्या आया, 328 ओवर ए डिटर्मिनेंट क्या आया, 4। तो जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 82 डिग्री। तो ये बच्चों हमारे पास x और z की जो है वो वैल्यूज़ आ गई। तो इसे भी हम अलग से बल्कि मेंशन कर देते हैं कि x इज़ इक्वल टू 49 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल हमने किसके इक्वल लिया था, x के इक्वल लिया था। तो ऑब्वियस है फिर जो सेकंड एंगल है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, 49 डिग्री के, एंड z इज़ इक्वल टू 82 डिग्री। तो आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन है, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल,
फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो पहले चीज़ तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एक क्या है जी, राइट ट्रायंगल क्या होता है, और दूसरा क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो पहले हमें इन चीज़ों को समझना होगा। तो राइट ट्रायंगल, ये देखिए यहाँ बच्चों मैंने राइट ट्रायंगल जो है वो एक ड्रॉ की हुई है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो। जैसे कि ये देखिए बच्चों, ये जो एंगल है ये हमारे पास किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात हो रही है एक्यूट एंगल की, कि एक्यूट एंगल क्या होता है। तो ऐसे तमाम एंगल जो लेस देन 90 हों, क्या हों, लेस देन 90 हों, यानी कि तमाम एंगल जो 90 से छोटे हों वो तमाम एंगल्स एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अब बच्चों अगर देखा जाए ना, तो ओवरऑल जो हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं उनके अगर तमाम एंगल्स का हम सम करें ना, तो वो 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे राइट ट्रायंगल में ना ऑलरेडी 90 डिग्री का तो एंगल बन गया। ठीक है, तो अब ऑब्वियस है जो बाकी जो एंगल्स हैं यहाँ पे तमाम, वो कौन से एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्यों, क्योंकि वो तमाम जो एंगल्स हैं वो लेस देन 90 हैं। तो जो एक एंगल है उसको हमने x का नाम दे दिया, जो दूसरा एंगल है उसे हमने किसका नाम दे दिया, y का नाम दे दिया। ठीक है, तो एक एंगल हो गया 90 डिग्री का, जो सेकंड और जो थर्ड एंगल है ये दोनों कौन से एंगल हो गए, हमारे एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। आई होप आपको एक्यूट एंगल और राइट ट्रायंगल का जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो पहली चीज़ तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 डिग्री को अभी फ़िलहाल अगर इग्नोर करें तो हमारे पास क्या बनता है कि जो एक एक्यूट एंगल है यहाँ पे हम लोग जो x है ना उसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 एक्यूट एंगल। तो जो पहला एक्यूट एंगल है राइट ट्रायंगल का वो ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि वो दो गुना है दूसरे एक्यूट एंगल के, यानी कि जो पहला एक्यूट एंगल है वो 2 गुना है दूसरे एक्यूट एंगल के। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ये स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं कि जी लेट x एंड y बी द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यानी कि हमने x और y को क्या ले लिया, एक्यूट एंगल के तौर पे ले लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव, अब यहाँ पे बच्चों देखिए पहले मैंने क्या किया कि वो कह रहे हैं कि जो एक एंगल है वो जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से 2 गुना है। ठीक है, यानी कि अब अगर यहाँ पे ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एक एंगल हो गया x और एक एंगल हो गया y, तो जो पहला एंगल है वो दूसरे एंगल से 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर दोबारा हम अपनी इसके स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज़ 12 डिग्री मोर, यानी कि जो पहला हमारा जो एक्यूट एंगल है वो 12 डिग्री ज़्यादा है। जो पहला एंगल है, जो पहला एक्यूट एंगल है राइट ट्रायंगल का, वो क्या है, 12 डिग्री ज़्यादा है, किससे, दूसरे एक्यूट एंगल से। ठीक है बच्चों, यानी कि अब 2x के साथ हम क्या ऐड करेंगे, 12 डिग्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको ऐड कर दूँ, तो ये ज़्यादा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 12 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गई है कि जो पहली इक्वेशन है वो किस तरीके से बनी है। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी कोई कंसेप्ट, अगर आपको कोई मसला बन रहा है तो वो फिर आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो अब अगर इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, अपनी इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे अगर 2x है, अब ये y है और ये 12 है, इन दोनों की अगर साइज़ चेंज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस y जो है वो माइनस y हो जाएगा, इज़ इक्वल टू प्लस 12 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 12 डिग्री के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो चलें बच्चों अब हम लोग अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ जाते हैं। तो देखें अब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें एज सच तो कुछ पता चल नहीं रहा कि भाई अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी। जस्ट उन्होंने क्या कहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल, यानी कि जो राइट ट्रायंगल है उसके एक्यूट एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो एक x है और एक y है, तो इस तरह तो कोई इक्वेशन नहीं बन रही है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि राइट ट्रायंगल के अगर एंगल्स का हम सम करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ से हम लोग अपनी नेक्स्ट जो है वो इक्वेशन बनाते हैं। तो चले अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं अपनी। तो वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल, यानी कि अगर हम लोग राइट ट्रायंगल के एंगल्स का सम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। ठीक है, जिसमें से एक एंगल तो 90 का है जो कि ऑब्वियस है। चलिए अब लेकिन पहले हम इक्वेशन की तरफ जाते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो तीन वो नाम लिए थे उसमें हमारे पास क्या क्या था, यानी कि अगर तीनों एंगल्स को हम लोग ऐड करें जिसमें से आ जाता है x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, वैसे तो हमने x प्लस वाई ही लिया था, लेकिन z क्या है हमारे पास, जो हमारा थर्ड एंगल है, यानी कि अगर तीनों एंगल्स को हम लोग ऐड करें तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आता है, 180 डिग्री के आता है। तो अब x और y तो हमें मालूम नहीं है, तो प्लस z हमारे पास क्या है, जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल जो ऑब्वियस होता है वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो z को हमने किसके इक्वल ले लिया, 90 डिग्री के, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से अपनी इक्वेशन की शेप में जाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 180 डिग्री है, ये प्लस 90 है, तो यहाँ पे आकर ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चों हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। ठीक है, आई होप आपको दोनों इक्वेशंस किस तरीके से बनी है वो समझ आ गई होगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अगेन उन्हीं दोनों मेथड से हम सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और फिर क्रैमर्स रूल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो फर्स्ट मेथड इज द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो जैसा कि हमें मालूम है हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी इक्वेशंस क्या बनी थी। तो हमारी इक्वेशन बनी थी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन बनी थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बच्चों हमारी दो इक्वेशंस हैं। तो अब हम लोग पहला कौन सा मेथड करेंगे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो a इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं नाउ a इज़ इक्वल टू, हमारे पास a मैट्रिक्स बन रहा है 2 1 -1 एंड +1। और x किसके इक्वल है, यानी कि कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं इसमें, x एंड y। और b इज़ इक्वल टू, जो b मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, 12 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो चलें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने a इन्वर्स मालूम करना है। तो एज वी नो दैट a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे और फिर वो हमारा ए इन्वर्स आ जाएगा। तो चलिए नाउ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 2 1 -1 एंड 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, -1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 2 1 द 2, माइनस माइनस प्लस, 1 1 द 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, ए डिटर्मिनेंट आ गया। तो जैसे कि हमें मालूम है ये नॉन सिंगुलर आया है, तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, तो अब एडजॉइंट में क्या होता है बच्चों, हम लोग जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी साइड्स चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, और जो नॉन डायगोनल है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। तो सो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 -1 1 एंड 2 ओवर 3। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 1/3 1 -1 1 एंड 2। तो ये बच्चों हमारा ए इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, अपने जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है उसके फॉर्मूले में पुट करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नाउ तो कैपिटल एक्स बच्चों किसके इक्वल, किस मैट्रिक्स के इक्वल हमने लिया था, एक्स एंड वाई के इक्वल लिया था, इज इक्वल टू, अब ए इन्वर्स ऑफ बी है तो ए इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है, 1/3 1 -1 1 एंड 2।
और बी मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल है, 12 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब पहले क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/3 को अंदर वाली जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इज़ इक्वल टू 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 और -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 डिग्री से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 12 डिग्री प्लस 1 और 2 को 90 डिग्री से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये हो जाएगा -12 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है जी। अब इनको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 1/3 इंटू, अब 12 प्लस 90 बच्चों किसके इक्वल होता है, 102 डिग्री के। ठीक है। और -12 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 168 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 1/3 को अंदर वाली जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 102 डिग्री, ठीक है, और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 168 डिग्री। तो अब इसको हम कटिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। और ये इक्वल किसके आ रहे हैं, एक्स एंड वाई के इक्वल आ रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से 3 1 3 और अगर 102 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 34 डिग्री, और यहाँ पे 3 1 3 और ये बन जाएगा 56 डिग्री। ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया, यहाँ पे पहले जब हमने डिवाइड किया तो 34 डिग्री आ गया और सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, 56 डिग्री आ गया। ठीक है। क्योंकि बच्चों हमें उन्होंने बताया नहीं है कि एक्स और वाई का यही आंसर आएगा, जस्ट हमें इतना पता है कि जो एक तो एंगल 90 का एंगल है, ठीक है, जो दूसरे हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, यानी उनमें मेन चीज़ क्या है कि वो लेस देन 90 होने चाहिए। तो हम देख सकते हैं एक एंगल हमारे पास 34 डिग्री आया है और एक 56 डिग्री आया है, तो ये दोनों एंगल कौन से हैं, एक्यूट एंगल हैं। ठीक है। तो अब इन्हें हम अलग से भी मेंशन कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 34 डिग्री आ गया, जबकि y इज इक्वल टू 56 डिग्री आ गया। ठीक है। तो अगर आप बच्चों आप चाहें तो आप इन तीनों एंगल्स को अगर ऐड करके देख लें तो हमारे पास आंसर 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि अगर हम जब इन्हें वो करते हैं, ऐड करते हैं, जिस तरह 90 प्लस 34 प्लस 56 करेंगे ना, तो ये आपके पास 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास x और y का आंसर आ गया। अब बच्चों जिस तरह कि हम लोग पहले काफ़ी बार जो है वो क्रैमर्स रूल कर चुके हैं और वो है भी बहुत इजी मेथड है, तो अब वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। ठीक है। और वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से हो जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला हो जाए, नहीं होता, किसी स्टेप में कोई इशू बनता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।